हेलो, फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक मुद्दा जो कि मैं सीरियसली डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा आंखों का सामने हो रहा है और मैं सोचा कि इस बात को आपके साथ डिस्कस किया जाए, क्योंकि यह ज़रूरी है। आपका सराउंडिंग में, आपका एनवायरनमेंट में भी आपके आसपास भी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जो आप देख रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। लेकिन आज का मुद्दा थोड़ा सोशल इशू ही है। अपना क्या बोलते हैं, आसपास का, जानने वालों का, पहचानने वालों का, एक ऑल टोटल बोले तो एक सामाजिक इशू है ये। ठीक है। तो दिक्कत ये है दोस्तों कि आज मैं अपना मेरा पड़ोस के 2-3 घर छोड़ के मेरा गांव में मेरा एक दोस्त है। और दोस्त बोले तो मेरा बैचमेंट से थोड़ा मेरे से 2-3 साल बड़ा है, ऐसे ही दोस्ती है। तो उसका ना उनका फैमिली में 6 बच्चे हैं, 4 लड़कियां, 2 लड़के। उसका बाप ने पता नहीं क्या सोच के पैदा किया था, साला 6 लड़का लड़की। एक का भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, लंबे हो गए हैं 6-6 फुट, लेकिन हाथ साला इतना मोटा मोटा है, तो इतना पतला पतला। ठीक है, प्रोटीन नहीं मिला ढंग से। तो वो तो अलग बात है। बस मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि गरीब लोग हद से ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेते हैं, पता नहीं क्या सोच के कि हम लोग जब बूढ़े होंगे हमारा ख्याल रखेंगे, यही सोच के ये लोग बच्चा पैदा कर लेते हैं। और लगातार बच्चा पैदा ही किया जाता है। पता नहीं यार, वो लोग गरीब हैं। उनका मेरा फैमिली है, मेरा पिताजी के पास लगभग 7 एकड़ ज़मीन है। गार्डन को मिला के, घर का ज़मीन को मिला के 6 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए है। 1 एकड़ ज़मीन ऐसे बारी गार्डनिंग करने के लिए है, अपना घर के करीब। और अलग से होता है। तो दिक्कत यह है कि दोस्तों, उनका खेती का कोई जरिया नहीं है। ठीक है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। और ये लोग 6-6, 8-8 बच्चा पैदा कर लेते हैं। और आज तो उसकी बहन का आज मेरा मुलाकात हुआ उसका बहन का साथ। वो बस से उतरा, उसका शादी हो गई है, उसका 2 बच्चे हैं। एक बच्चा लगभग 6 साल का होगा और छोटा वाला अभी 2 साल का है। तो उसका बहन को हाँ, तो वही टॉपिक मैं आपसे पिछले वीडियो में बात किया था, डिस्कस किया था कि गरीब लोग हद से ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेते हैं। और बच्चा पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ढंग का खाना, एजुकेशन और अच्छा लाइफ नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उन लोग अंधविश्वास में जीने लगते हैं। और उनको और गरीब लोग अपना बच्चों को एक दिलासा देते हैं। ये दिलासा देते हैं कि आपको जितना ही मिला है, तुम्हें जितना ही मिला है, भगवान का शुक्र मनाओ। तुम्हें जितना ही मिला है बहुत मिला है, लोगों को तुमसे कम भी मिलता है। अपना कमजोरी, अपना गरीबी और अपना कमजोरी को छुपाने के लिए और अपना ढोंग को छुपाने के लिए ये लोग का एक बहाना है। बस जितना मिला है अच्छा। तो ये लोग अपना कमजोरी और गवारापन को छुपाने के लिए एक बहाना ढूंढते हैं। मैंने उसको पूछा कि दीदी कैसे चल रही ज़िंदगी, तो बोला कि यार मेरा किडनी में प्रॉब्लम चल रहा है। आज मुलाकात हुआ तो वो बोला कि यार मेरे किडनी में प्रॉब्लम चल रहा है, और उसका ना क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ का 2nd स्टेज है। ठीक है, और उसका हाई बीपी है। इसलिए जब मैं इसका हाल पूछने लगा, शादी कब हो गया, मैं तो बाहर में था, अदर स्टेट में था, कंपनी में काम कर रहा था, और मुलाकात हुआ तो पूछा क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। कि उसका उसके सारे कहानी सुनने के बाद मैंने खुद एनालाइज किया। मैं बचपन से देखता रहा हूँ यार, उनका फैमिली को पड़ोस में ही रहते हैं वो लोग। तो 6 बच्चे हैं और 2 माँ बाप 2 हैं। ठीक है, खाने के लिए 8 बच्चों के लिए उनकी ना खेती ना बाड़ी, मजदूरी करके लाएंगे तो खाएंगे। ठीक है, तो उनको ढंग से खाना नहीं मिलता था, तो बॉडी में प्रोटीन ठीक से नहीं है। बॉडी उनका ऑर्गन्स कमज़ोर है। वो जब शादी करके गया, जैसे तैसे करके 4 लड़कियां हैं, कहीं भी भेज दिए। तो वो जब शादी करके गया, फर्स्ट टाइम उसको एक लड़की हुआ। ठीक है, तो लगभग वो 17-18 साल का थी। फर्स्ट टाइम उसको एक लड़की हुआ, कम ही उम्र में। तो फिजिकली कमज़ोर हो गया, क्योंकि बचपन से प्रोटीन की कमी है बॉडी में। बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है उसका, तो उसका बॉडी कमज़ोर हो गया। उसके बाद एक लड़की इधर से एक लड़की होने वाला था, उसको जब चेकअप करवाए लोग तो उसको क्या बोलते हैं मिसकैरेज कर दिया गया।
लड़की बोल के। फिर ये मतलब बोला ठीक है। तो उसका सास ने क्या किया, उसका जो सास था और उसका पति ने उसको फोर्स किया गया कि उसका ससुराल के द्वारा फोर्स किया गया कि तुम व्रत रखो, मतलब हफ्ते में सोमवार गुरुवार, सोमवार और गुरुवार को तुम मतलब उपवास उपवास करो, उपवास करो और भक्ति करो, मतलब कुछ दीक्षा वगैरह उसको दिए कि बेटा पैदा हो। मतलब बेटा पैदा करने की एक नशा दोस्तों समाज में इस तरह से फैल चुका है। बेटा पैदा करने का नशा दुनिया का सबसे घटिया नशा है, और शराब और ड्रग्स भी बुरी नशा है ये। खैर वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग मुद्दा है, और उसका भी एग्जाम्पल है आपसे, मतलब खैर वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में और कभी बात करेंगे। वो मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, वो छोड़ो उसको। तो बात यह है कि बेटा पैदा करने के लिए वो लगभग 1 साल 1.5-2 साल तक उपवास करता रहा। फिजिकली पहले से कमज़ोर था, उसके बाद बेटी पैदा हुआ, फिर कमज़ोर हो गया फिजिकली। अब उसको हफ्ते में 2 बार यानी कि महीने में 10 बार 8 से 10 दिन उसको मतलब फास्ट रखना पड़ रहा है, उपवास रहना पड़ रहा है। तो वो फिजिकली इतना कमज़ोर हो गया कि उसका किडनी में और उसका स्टोमक में इफेक्ट करने लगा, और उसको एसिडिटी हो गया, और उसका किडनी में धीरे धीरे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। फिर उसके घर वाले बोले कि ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये थोड़ा बहुत होता मतलब शायद गैस्ट्रिक हो गया होगा, वो मतलब अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत मेडिसिन खाया, वो लोग मतलब अनपढ़ गवार लोग, वो चेकअप वगैरह कुछ किया नहीं। फिर वो प्रेग्नेंट हो गया। प्रेग्नेंट होने के बाद मतलब फिजिकली वो कमज़ोर है, उसके बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुआ। फिर दोबारा जब प्रेग्नेंट हुआ तो उसको जब फिर से वो लोग लेके गए चेक करवाने के लिए, तो जेंडर चेक करवाने के लिए, तो लड़की निकला। लेकिन डॉक्टर बोला इस बार मिसकैरेज नहीं हो सकता क्योंकि वो फिजिकली कमज़ोर है और पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर मिसकैरेज किया तो शायद ही उसका जो ओवारी है वो डैमेज हो सकता है, जिसके बाद से मतलब वो कोई बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों उसके बाद उसको मतलब धिक्कारने लगे उसके ससुराल वाले लोग, और उसको उल्टा सीधा कहने लगे, उसको टॉर्चर करने लगे, खाने के लिए ढंग से नहीं दिए। और उसका पति ने बोला तो साला मेरे को बेटा पैदा करके नहीं दे रहा है, ठीक है, दोबारा मतलब और मैं और एक दूसरी भी लाऊंगा। तो इसी तरह से उसको टॉर्चर करने लगे उसको। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, उसका किडनी फेल हो गया, उसका मतलब हाई बीपी हो गया, उसको डायबिटीज अटैक किया, ठीक है। क्योंकि एक बार आपका स्टमक में कुछ प्रॉब्लम आता है तो पूरा बॉडी में प्रॉब्लम आता है। तो आज मैं जब उसको देखा दोस्तों, उसका हाथ मतलब इतना मोटा मोटा फूल गया था। बचपन में वो इतनी पतली थी, इतना मोटा मोटा हाथ, उसका पैर फूल गया था इतना मोटा मोटा। मतलब मेरे को बहुत मतलब जितना दुख भी आया उतना गुस्सा भी आया कि आखिरकार ये लड़की को क्यों इतना सफ़र करना पड़ रहा है। भाई साहब तुम बच्चा पैदा किए हो, साले गाय भैंस सुअरों के जैसे कुत्तों के जैसे बच्चा पैदा करते हो, 4-4 6-6 बच्चे। अगर उस लड़की को तो मेरा जो अगर उस लड़की को उसके माँ बाप ने अगर उस लड़की को उसके माँ बाप ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए होते, अपने पैरों में खड़े होने के लिए उसको हेल्प किए होते, अच्छा परवरिश किए होते, अच्छा फोड़ दिए होते, भले ही कम कमाती, अपने दम पर कुछ ना कुछ कर लेती हो, वो नहीं कर पाया। इतने सारे बच्चे हैं, ना पढ़ाई लिखाई कर पाया, ना अच्छे से खाना मिल पाया, और वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, कुछ सोचा नहीं, बस पैदा कर लिया है, कहीं से भी आ गया, देखा लड़की मिल गया, किसी मतलब आवारा नाला अनपढ़ गवार जाहिल या फिर किसी बेवड़ा के हाथ में लड़के को थमा दिए। भाई अपना तो टेंशन दूर, अपना झंझट खत्म, मतलब फुर्सत अपना, ठीक है। तो इस तरह के सामाजिक लोग ये सिर्फ मतलब देश के लिए नहीं, समाज के लिए भी खतरा है। और यह मतलब आपके साथ गुस्सा आएगा, लेकिन सच्चाई है। शायद अपना देश इसलिए ही पीछे है क्योंकि इतने सारे बच्चा पैदा करते हैं बिना फाइनेंशियली सिक्योर हुए, ना खुद फिजिकली फिट है, ना फाइनेंशियली फिट है, ना सोशली फिट है, ना क्या बोलते हैं एजुकेशनली फिट है, कुछ ही फिट नहीं। सुअरों की तरह कुत्तों की तरह बच्चा पैदा किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, और ये लोग सोच रहे हैं कि ये भगवान का प्रसाद है। सीरियसली भगवान का प्रसाद है, गॉड गिफ्टेड है, इतने सारे बच्चा हो गए, हम तो महान बन गए, हमारा सेवा करो, हमारा पूजा करो। आई मीन सीट यार, क्या सॉरी मैं गाली दे दिया, क्या है ये, क्या है ये है?
ये गलती एक समाज के लिए मतलब एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से अपना देश में 150 करोड़ लोग हो गए हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो लोग क्या किए। बस बच्चा पैदा करते गए, नॉन स्टॉप करते गए, देखते ही देखते 150 करोड़ लोग हो गए। 150 करोड़ लोग कैसे हो गए? ऐसे हो गए। हाई क्लास लोग, जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, मतलब इलाइट क्लास का लोग, वो लोग को भी हिम्मत नहीं होता है कि अरे यार हम बच्चा पैदा करें इतना, एक दो बच्चा में वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई। एक गरीब कीड़े मकोड़े, गंदे नाले के कीड़े लोग इतने सारे बच्चा पैदा कर लेते हैं यार, फिर बाद में उन बच्चों की फ्यूचर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। बहुत बुरा है, मतलब सीरियसली आज का दिन मेरा पूरा बेकार गया। वो जब मुलाकात हुआ उस दीदी का साथ, तो मैं दिन भर में हालांकि मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेता हूँ किसी के बारे में, मतलब मैं स्ट्रेस तो किसी के बारे में इतना लेता नहीं हूँ, लेकिन यार जब कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है आपके आंखों के सामने, तो जब आपका आंखों के सामने आपका एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें घटने लगती है, तो आप धीरे धीरे आपको इफेक्ट करती है वो। तो इसलिए मेरा आज पूरा दिन बेकार गया, मतलब कोई काम ढंग से नहीं हुआ, पूरा बेकार गया। ठीक है, और फिर कब मिलते हैं और एक दूसरे मुद्दे को फिर से मिलते हैं आपका साथ और एक दूसरे मुद्दे के लिए, फिर से मिलता है आपका साथ और एक दूसरे टॉपिक पे बात करने के लिए। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, और आप लोग भी बनाइए वीडियो यार, आप लोग भी वीडियो बनाइए यार, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। मतलब समाज को सुधारने की ज़रूरत है। ये जब कीड़े मकोड़े जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, इसको हमें सुधारने की ज़रूरत है, और ये हमसे ही होगा और किसी से नहीं। हमारा ही जिम्मेदारी है कि हम लोग सोशल अवेयरनेस फैलाएं और समाज को एक सुधार कर समाज में एक सुधार ला सकें सीरियसली। तो आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए। आपका विचार, आपका सुझाव, आपका विचार कुछ भी हो, अच्छा लगा बुरा लगा, और मैंने जो किया कहा वो सही कहा कि नहीं, खैर कैमरा का सामने इतना बोलने का कॉन्फिडेंस है नहीं, फिर भी एनीवे मिलते हैं फिर से।